So what exactly is a terminal? Historically, it has been a hardware device जहाँ पे आप input लिख सकते थे through a keyboard and that input would be sent to a computer which is a different device. वहाँ पे वो input process होता and the computer would send the output to the terminal और terminal उसे display करता. तो essentially it's an interface जहाँ पे आप input output करते. It does not do any of the processing itself. And this was important back in the days because we had mainframes, बहुत बड़े बड़े computers that would take up a whole room. And to make sure that multiple users were able to use it, we connected multiple terminals to the mainframes, or that is how things worked back in the day. But in this modern era, अगर आप पूछते हो कि what exactly a terminal is, so people think of something like command prompt या PowerShell. They're not wrong to do so necessarily, but technically, terminal is a hardware device. You emulate the terminal using software. Thus, it is known as a terminal emulator. Or command prompt and PowerShell that you see here are consisting of two programs. The terminal emulator, आप अपना input दे सकते हैं और आप output receive कर सकते हैं इसके through. But एक और program होता है which is known as a shell or command line interpreter, which is responsible for understanding कि जो आपने input दिया what does that mean and how to process it. Shell is a topic for a different video, but I will tell you what the shell does in rather summarized form. Okay, अगर मैं कोई command लिखता हूँ something like echo or this, तो shell will first of all divide this input into two different parts. तो ये argument हो जाएगा एक और एक ये हमारी command हो जाएगी. तो this is the program name. अब shell इस program फाइल को ढूंढेगा. तो somewhere in my path या जो डायरेक्टरी जहाँ से मैं रन कर रहा हूँ मतलब अपना यूज़र नेम से, तो वहाँ पे shell ढूंढेगा इस फाइल को और उसके आर्ग्यूमेंट वेक्टर यानी argc argv जो हम लिखते हैं अपने मेन के आर्ग्यूमेंट्स में, मेन के फंक्शन के आर्ग्यूमेंट सेक्शन में, तो वहाँ इसको ये प्लेस कर देगा. दैट इज़ हाउ द शेल वर्क्स. और फिर जब आउटपुट आ जाएगा तो वो उसे फॉरवर्ड कर देगा टू द टर्मिनल वेयर इट विल बी डिस्प्लेड. खैर, इनफ अबाउट शेल नाउ. So to understand how the terminal works from the start of your typing to the keyboard, फिर वहाँ से आउटपुट रिसीव करना, ये जो पूरा हायरार्की है कि कीबोर्ड पर आपने लिखा, फिर वो टर्मिनल के पास गया, फिर वो शेल के पास गया, प्रोसेस, और फिर वहाँ से रिटर्न आया, आउटपुट और डिस्प्ले हुआ. इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, devices and files. The POSIX standard, which is something that operating systems like Linux and Unix used to comply नहीं, अभी भी comply करते हैं. एक standard है कि ये आपने करना है और they do follow that. It says it follows a design philosophy कि everything is a file. This does not mean कि हर चीज़ ही फाइल है, but जहाँ भी possible हो. So what happens is, let's understand with an example कि अगर मेरे पास devices हैं कुछ storage devices हैं like an SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD जो कि USB से कनेक्ट हो रही है. तो ईच डिवाइस विल कम विद इट्स कंट्रोलर. अब एज अ प्रोग्रामर कंट्रोलर को यूज़ करना इज़ नॉट आइडियल एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई. क्योंकि कंट्रोलर को डिफर फॉर द टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कि अगर कीबोर्ड है तो उसका कंट्रोलर डिफरेंट होगा, अगर स्टोरेज डिवाइस है उसका कंट्रोलर डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस हैं तो उनके भी कंट्रोल डिफरेंट. लाइक हेयर यहाँ पे आपके जैसे एक SATA SSD है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, एक एक्सटर्नल जो कि USB से कनेक्ट हो रही है, तो हर किसी की डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके भी डिवाइस कंट्रोलर्स अलग होंगे. और फिर अगर सेम डिवाइस भी है टाइप ऑफ, तो उसमें भी अगर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक सैमसंग ने बनाई है, एक वेस्टर्न एयरटेल ने बनाई, तो उसका भी डिवाइस कंट्रोलर अलग होंगे. और इवन सेम मैन्युफैक्चर में भी अगर इफ़ यू हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द सेम थिंग, तो उसमें भी अलग डिवाइस कंट्रोलर्स होंगे. बट एग्जैक्टली डू आई मीन माई डिवाइस कंट्रोलर्स के जो फंक्शंस होंगे, टू राइट टू द डिवाइस, टू रीड फ्रॉम द डिवाइस, टू ओपन द डिवाइस, टू क्लोज द डिवाइस, दीज विल बी डिफरेंट फॉर ईच डिवाइस कंट्रोलर. तो अब इमेजिन करो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और कितने सारे कंट्रोलर्स की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए टू एज अ प्रोग्रामर टू बी एबल टू यूज़ दैम. तो दैट इज़ नॉट आइडियल. तो व्हाट द कर्नल डज टू हेल्प अस is to provide a device driver.
तो डिवाइस ड्राइवर इज एन एब्स्ट्रैक्शन। आप बोलते हो डिवाइस ड्राइवर को कि मुझे ओपन करना है एक सर्टेन फाइल, राइट, एक सर्टेन डिवाइस ओपन करनी है। तो वो क्या करता है, वो देखता है डिवाइस वो कौन सी है, कौन से मैन्युफैक्चरर की है, कौन सा उसका स्टैंडर्ड है, राइट, और उसके हिसाब से उस कमांड को ट्रांसलेट कर देता है। तो जहाँ पहले मुझे हर कंट्रोलर के रीड राइट की कमांड पता होनी चाहिए थी, वहाँ मुझे बस डिवाइस ड्राइवर की पता होनी चाहिए। बट यूजली हम डिवाइस ड्राइवर को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट वी रादर डू इज़ कि हर जो हमारी यहाँ पे परहैप्स डिवाइस होती है, कीबोर्ड हो या एसएसडी हो, कोई और चीज़ हो, वो रिप्रेजेंटेड होती है एज अ फाइल इन आर लिनक्स या कोई भी पोस्टफिक्स कंप्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड आई कैन शो यू दैट। परहैप्स इफ मैं लिनक्स में जाऊँ, वहाँ पे यहाँ ubuntu, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी परहैप्स ऑन योर ओन लैपटॉप। वहाँ पे मैं डिवाइसेस में जाऊँ, डेफ में, अब नोटिस करो यहाँ देयर इज अ लॉट ऑफ फाइल्स, and hopefully if I go to RAM, yep, SDA, हाँ, this is for my hard disk drive perhaps। तो इस तरह डिफरेंट फाइल्स हैं SDA फॉर SATA स्टैंडर्ड वाली डिस्क, तो उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव भी आती हैं और सर्टेन SSDs भी आती हैं, और हर पार्टीशन के लिए अलग फाइल है। तो बेसिकली एज अ प्रोग्रामर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनी NVMe SSD के पहले पार्टीशन पे लिखना है। तो मैं बोलता हूँ कि ये फाइल ओपन करो और इस फाइल पे आप राइट करो। एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू राइट टू दिस फाइल, तो दिस फाइल इज नॉट एग्जैक्टली द रेगुलर फाइल लाइक अ टेक्स्ट फाइल। ये कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करती, दीज आर नोन एज स्पेशल फाइल्स। व्हाट दे डू इज कि दे आर अ पॉइंटर टू द डिवाइस ड्राइवर। तो व्हेन आई से कि आई वांट टू राइट टू दिस NVMe फाइल, व्हाट आई मीन इज आई वांट टू राइट टू द डिवाइस ड्राइवर दैट इज एसोसिएटेड विद दिस NVMe फाइल। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेशन होती है। तो दिस a special file just points to a device driver. Hopefully that made sense. Now let's talk about different types of files. So these are, well, as mentioned, block files. Block files क्या होती हैं? ऐसी files जिनमें data groups of bytes में लिखा आता है। तो usually your storage devices are an example of block files. But we also have files that take input byte by byte, like your keyboard. Keyboard में data जो आता है वो character by character जाता है, right? So that is a character file here, perhaps your mouse as well. Thirdly, we have another type of file that is known as a pseudo file. अभी तक आप नोटिस करो जो भी फाइल्स थी हमारी SDA, NVMe या कीबोर्ड की, they are connected to a device driver which जो कि in the bigger picture is connected to a hardware device, right? लेकिन pseudo devices are used where we aren't connected to a hardware device. Why exactly is that useful? ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। But let's talk about what happens if we open to a pseudo file, या we write to a pseudo file। तो डिवाइस ड्राइवर तो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस भी नहीं है। तो what happens is कि कर्नल डिफाइन करता है कि जब आप राइट करोगे तो क्या होगा। तो राइट की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, कर्नल विल प्रोवाइड। Now let's talk about why pseudo files are important. Also I should mention कि pseudo files can be character files or block files. So pseudo is concerned with whether the hardware device exists or not. Character or block file is concerned with data कैसे send होता है उस file में, right? So let's talk about terminals or why we learned about files. Terminals दो तरह के होते हैं that we concern ourselves with. Like one in the old days जो हमने hardware terminal देखा था, उसमें there is no need for a mouse. कोई graphical user interface नहीं है, just a terminal जहाँ पे characters output होते हैं और वहाँ input होते हैं। So we can still use these type of terminals in software and these are known as virtual terminals. But we do not usually use them. अगर आप चाहते हैं तो Control Alt F1 to F6 आप कुछ भी दबाएं on Ubuntu and you will switch to such terminals. मैं editing में कोशिश करूँगा कि I'll display a picture of that as well. बाकी these types of terminals are represented as a file as well. वही philosophy हमारी वापसी आती है. And the files are known as TTY files. And you can find them I believe in Linux as well. आप वही जाएंगे, I'm not sure devices, actually I believe devices में ही होगा, हाँ। And if you scroll down a bit you should see, हाँ, तो इतने सारे मेरे virtual terminals हैं
Although personally I don't use them, but they exist. तो this is a place where pseudo files are important क्योंकि the terminal is no longer hardware device. तो we can't use normal special files to represent them क्योंकि उसका कोई hardware नहीं है. If we somehow are able to connect a hardware terminal to our laptop तो फिर हम use कर सकते हैं. तो that's why we need a pseudo file because no hardware terminal exists. ये बस एक emulation है, software emulation है इसकी. Secondly, we have terminals जो कि हम GUI में खोलते हैं, like something like Windows या Ubuntu में जो हम terminal लिख के खोलते हैं. तो these are not your virtual terminals क्योंकि यहाँ पे mouse is helpful, mouse का भी input use होता है. तो these type of terminals are known as pseudo terminals. और pseudo terminals की implementation भी are represented as files, and these files I think can be found in PTS. हाँ, pseudo terminals. और हाँ, these files represent the pseudo terminals. and इसमें भी ये pseudo files हैं, तो जो अब आप write करोगे इस पर या read करोगे इस पर, तो kernel will provide the definition, kernel will read और write करेगा. Now let's talk about the hierarchy कि जब हम कीबोर्ड से लिखते हैं डेटा तो वो टर्मिनल पे कैसे जाता है एंड कैसे टर्मिनल पे आउटपुट आता है बाय प्रोसेस. तो यूजली जब आप कीबोर्ड पे कुछ लिखते हो तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है दैट सेंड्स अ स्कैन कोड. स्कैन कोड could be thought of as कि की 30 is being pressed. और फिर ऑब्वियसली मल्टीपल कीबोर्ड्स, डिफरेंट कीबोर्ड्स होंगे तो फिर डिफरेंट कीबोर्ड्स विल प्रोड्यूस डिफरेंट स्कैन कोड्स फॉर द सेम की. तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी यूज डिवाइस ड्राइवर, और डिवाइस ड्राइवर विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट इज नोन एज अ की कोड. फिर ये की कोड गोज इनटू द इनपुट सबसिस्टम विच इज समथिंग अ पार्ट ऑफ द कर्नल. और इनपुट सबसिस्टम क्या करता है कि इस की कोड के साथ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है, लाइक क्या ये की प्रेस हुई है, क्या ये की रिलीज हुई है, और दैट इज नोन एज अ इवेंट टाइप स्ट्रक्ट. हाँ, एक स्ट्रक्ट होता है इवेंट टाइप, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. और ये स्ट्रक्ट को आप एक क्यू में डाल देते हो विच इज आई बिलीव रिटन इन द फाइल कॉल्ड इवेंटिक्स. तो वी हैव अ क्यू ऑफ इनपुट, राइट. फिर यहाँ पे देयर इज अ डिस्प्ले सर्वर विच रिसीव्स और अदर रीड्स द क्यू टू गेट द इनपुट. अब डिस्प्ले सर्वर क्या होता है? डिस्प्ले सर्वर यूजली जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लाइक दिस विंडोज़, जो ये प्रोग्राम है जो कि विंडोज़ ड्रॉ कर रहा है, और ये टास्क बार वगैरह, ये सारी चीज़ें लिनक्स वगैरह में आर अ डिफरेंट प्रोग्राम. डिफरेंट प्रोग्राम है तो डिफरेंट प्रोसेस भी है. दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कर्नल, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंटली रनिंग. तो तभी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंटली. विंडोज़ में ऐसा नहीं है. बाकी I am mentioning about pseudo terminals here because that is what we use. पर अगर हम virtual terminals use करते हैं, वहाँ कोई graphical user interface नहीं है, तो this hierarchy would slightly be different. We'll talk about that hopefully in a different video. तो display server को input मिल जाता है via reading from the file eventext, जहाँ पे एक queue of inputs है, right? फिर वो क्या करता है? It writes the data, the input, to the terminal device file. तो terminal is represented by a pseudo file in our case. तो उस pseudo file में डेटा लिखता है, और वहाँ से आपका जो भी आगे प्रोसेस है, जो भी आपका इनपुट है, दैट गोज थ्रू समथिंग नोन एज अ लाइन डिसिप्लिन. अच्छा, लाइन डिसिप्लिन इज अ प्रोग्राम दैट इज इन द टर्मिनल एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग योर इनपुट. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन द टर्मिनल दैट यू डोंट नोटिस. कि जो भी आप इनपुट लिख रहे हो, नोटिस करो, दैट इज बीइंग प्रिंटेड आउट एज वेल. तो दैट इज वियर्ड. ये टर्मिनल ये बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करता, रादर लाइन डिसिप्लिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग आउट व्हाट यू आर टाइपिंग. और नोटिस करो, जब तक मैं कमांड पूरी लिख के एंटर नहीं दबाऊंगा तब तक मेरा इनपुट जो भी है वो आगे नहीं जाएगा. इन दिस केस शेल के बाद, क्योंकि टर्मिनल के बाद शेल ही होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग और अंडरस्टैंडिंग कमांड्स. तो जब तक मैं एंटर नहीं दबा रहा तब तक नहीं आ रहा. एन ऑल्टरनेटिव कुड भी कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट भेजें, सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन गेम्स, राइट. कि आप एक कैरेक्टर लिखते हो तो वो फ़ौरन चला जाता है. ऑल्सो थिंग्स लाइक कर्सर की पोजीशन आगे पढ़ना, या अगर मैं कुछ गलत लिख दी तो बैक स्पेस दबा के उसको हटाना, या कलर चेंज करना, ऑल दीज थिंग्स हैपन इन द लाइन डिसिप्लिन. लाइन डिसिप्लिन एज फॉर फॉर्मेटिंग, राइट, एसेंशियली. तो टर्मिनल के पास जो भी इनपुट तो लाइन डिसिप्लिन के थ्रू जाता है, एंड देन लाइन डिसिप्लिन से वो जाता है टू द प्रोसेस,
that expects the input और वो shell है, right? Shell फिर similarly किसी आगे प्रोसेस लाइक एको हो गया या कोई और हमने जो प्रोसेस बनाया उसको डेटा ट्रांसफ़र करेगा और जो भी फिर उससे आउटपुट आएगा सिमिलरली वो फिर वापसी थ्रू द सेम प्रोसेस लाइन डिसिप्लिन के पास आएगा एंड इफ इट नीड्स फॉर्मेटिंग इट विल बी फॉर्मेटेड और फिर वापसी वो टर्मिनल डिवाइस फाइल कर देगा और टर्मिनल डिवाइस विल देन सेंड इट टू द डिस्प्ले सर्वर और डिस्प्ले सर्वर उसे प्रिंट करेगा. So that is how the hierarchy works. But there again lies a question कि कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, द डिटेल्स ऑफ इट. To answer that question, जो भी हमारे पास different types of terminals होते हैं, what they do is they use inter-process communication to actually write the data. So what happens in a pseudo terminal specifically is कि हमारे पास दो files होती हैं, दो pseudo character files होती हैं, right? What happens is कि एक फाइल आप टर्मिनल को असाइन करते हो, that is master, and one is assigned to the shell, ये जो भी अलग प्रोसेस है, that is the child of the terminal. So we can actually see those as well if we go into Linux, and यहाँ पे हम devices पे जाएं, and we go to PTS pseudo terminal. तो यहाँ जो PTMX है, that is the master file, and all these 134 are child files, basically slave files, right? So what happens is that when the terminal writes the input it receives from to the master, terminal तो write नहीं करता. We know that हमारे पास जो display server है that writes to the master. What happens is कि हम क्योंकि pseudo file है, it does not contain any data, so we are not writing to the actual file. What happens is we are calling a kernel function named write that is for the pseudo file. तो वो kernel function क्या करता है? It writes the data into its own टेम्पररी स्टोरेज, उसको यूजली हम बफर कहते हैं, और वहाँ से वो बफर से जो डेटा होता है इनपुट आता है वो दैट गोज थ्रू द लाइन डिसिप्लिन, इट्स फॉर्मेटेड एंड देन इट गोज टू द स्लेव और यहाँ स्लेव पे रिटर्न होता है, मतलब स्लेव पे जो कर्नल ने असाइन किया हुआ बफर वहाँ पे राइट होता है एंड द शेल देन रीड्स फ्रॉम द स्लेव and then it uses it to processes the input that it receives और जो output है वो similarly slave पे लिखा जाएगा and the master will read it and the master will forward to the terminal forward करना मतलब कि आप अपने display server को forward कर रहे हो and the display server will display it. अब there's a certain thing that you might be wondering कि कैसे shell या कोई भी child process उधर terminal को पता है कि terminal ने किधर कौन से टर्मिनल पे उसे राइट करने, क्योंकि डिफरेंट टर्मिनल सेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं एज आई मेंशन. द थिंग इज यूजुअली जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं टर्मिनल एज आई मेंशन अर्लियर, अगर मैं समथिंग लाइक एको करता हूँ तो व्हाट हैपेंस इज कि जो शेल है इट वर्क्स ऑफ द टर्मिनल, बेसिकली टर्मिनल वर्क्स ऑफ द शेल, मतलब वो फॉर्क करता है, एक नया प्रोसेस बनाता है और उसमें शेल एग्जीक्यूट करता है. तो व्हाट हैपेंस व्हाइल फॉर्किंग इज हमें पता है कि जो डेटा स्पेस है, एड्रेस स्पेस है, वो कॉपी होती है, राइट? और उस एड्रेस स्पेस में ओपन फाइल्स आपने पढ़ा था कि होती हैं एंड दोस ओपन फाइल्स तीन मेन ज़रूरी फाइल्स हैं, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर. दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्लेव फाइल और दैट स्लेव फाइल एज कॉरस्पॉन्डेड टू द मास्टर फाइल, तो वो लाइक आपस में कनेक्टेड होता है. तो दैट इज हाउ shell or any other process receives its point of data input कि कहाँ से इनपुट रिसीव करना है, कहाँ आउटपुट राइट करना है. क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस बनता है, शेल भी अगर कोई प्रोसेस बनाता है तो दैट एज अ कॉपी ऑफ द फाइल डिस्क्रिप्टर्स जो इनहेरिट करता है नया वाला प्रोसेस, और फिर वो उसी स्टैंडर्ड इन या आउट पे जब लिखता है तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रिडायरेक्ट करता है टू द स्लेव फाइल एंड द स्लेव फाइल रिडायरेक्ट्स टू द मास्टर फाइल, मास्टर टू द टर्मिनल. तो इस तरह वी हैव अ होल smooth architecture. By the way, I must tell you a thing कि यहाँ पे जो standard input output है that points to the slave file, right? But we could change that. और ये आपने किया हुआ है, I believe, like assume I'm in text, चलो खैर नहीं करता कि मैं बोल रहा हूँ कि ये this command will say कि standard output will no longer point to the slave file. Thus I can actually provide the uh, एड्रेस ऑफ द स्लेव फाइल के यहाँ पे जाओ और पीटीएस में जाओ और वन पे चले जाओ. लेकिन इफ आई से एक्चुअली दैट माइट वर्क, अभी लिनक्स नहीं खुला हुआ तो आई कांट शो दैट, बट
if I do something like a sample.txt file, notice how this is no longer printed. Okay, the standard output is no longer writing to the slave file. और चूंकि slave file पे नहीं लिखेंगे तो मास्टर फाइल पे भी नहीं लिखा आएगा, और मास्टर फाइल पे नहीं लिखेंगे तो वो टर्मिनल के पास नहीं आएगा, टर्मिनल के पास नहीं आएगा तो वो आपके डिस्प्ले सर्वर के पास नहीं जाएगा और प्रिंट नहीं होगा. तो इंस्टेड इट राइट्स इट इन फाइल फॉर sample.txt. तो व्हाट यू जस्ट डिड हियर इज कि आपने स्टैंडर्ड आउटपुट को पॉइंट करा दिया टू अ डिफरेंट फाइल. इनिशियली वो स्लेव फाइल पे पॉइंट कर रहा था, नाउ इट पॉइंट्स टू अ डिफरेंट फाइल कॉल्ड sample.txt. और यू कुड डू समथिंग सिमिलर विद स्टैंडर्ड इनपुट. ये भी sample.txt से इनपुट दे सकता है. आई बिलीव दिस शुड हैपन. खैर करते ऐसे ही हैं, नॉट एग्जैक्टली श्योर हाउ टू डू इट, बट यू कुड डू दैट इन थ्योरी. और while initially आपके standard output, input और standard error सारे same file पे point करते हैं, but you could redirect them, so it makes sense कि why they are the same even though they point to the same file initially. They are different rather. So I believe now that we've looked at how terminals work, एक bigger picture हमने देख लिया, you will be able to utilize the terminal better, understand why it does what it does, and जब आप गेम्स में आते हो टर्मिनल में लाइक वी डिड इन पीएफ, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू माइट डन लाइक चेंजिंग कलर्स और द बैकग्राउंड वगैरह, या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट लेना माइट मेक सेंस ना. तो होपफुली हम कोई कोड एग्जांपल देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑलरेडी टू लॉन्ग. तो अंटिल देन, सी यू.